सैकड़ों साल पुरानी एक विशाल हवेली, जहां के अंधेरे तहखाने में दफन है एक ऐसा खूनी राज जिसने एक इंसान की जान ले ली और दूसरे को हमेशा के लिए पागल कर दिया। एक अजीबो गरीब पुरानी कविता जो सुनने में किसी बच्चों की कहानी जैसी लगती है, लेकिन असल में वह मौत और एक बेशकीमती खजाने का रहस्यमयी नक्शा है। एक रात हवेली का सबसे पुराना और चालाक नौकर अचानक गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद उसका मृत शरीर एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ मिलता है। आखिर उस रात उस अंधेरे तहखाने में क्या हुआ था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विक्की और आज खूनी मिस्ट्री पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे महान जासूस शेरलॉक होम्स का एक ऐसा केस जिसने खुद उनके भी पसीने छुड़ा दिए थे। दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मसाग्रेव हवेली के उस तहखाने में जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। यह कहानी तब की है जब शेरलॉक होम्स इतने मशहूर नहीं हुए थे। लंदन के बेकर स्ट्रीट वाले घर में एक दिन होम्स अपने पुराने बक्सों की सफाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज मिला। उस कागज को देखकर होम्स के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने वह कागज अपने दोस्त डॉक्टर वॉटसन को दिखाया और कहा, वॉटसन, यह कागज कोई मामूली कागज नहीं है। यह मेरे करियर के सबसे अजीबोगरीब केस की निशानी है, मसग्रेव रिचुअल। होम्स ने अपनी कुर्सी पीछे की, अपना पाइप जलाया और कहानी सुनाना शुरू किया। यह बात कई साल पुरानी है। कॉलेज के दिनों में मेरा एक सहपाठी था, रेजिनाल्ड मसग्रेव। वह इंग्लैंड के एक बहुत ही पुराने और रईस खानदान से ताल्लुक रखता था। उनकी हर्लस्टोन नाम की एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी जो ससेक्स के जंगलों के बीचों बीच बनी थी। वह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसका एक हिस्सा खंडहर बन चुका था। कॉलेज के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक वह मेरे कमरे पर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। मसग्रेव ने मुझे बताया कि उसकी हवेली में कुछ बहुत ही भयानक और रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। मसग्रेव की हवेली में एक बटलर यानी मुख्य नौकर काम करता था, जिसका नाम रिचर्ड ब्रंटन था। ब्रंटन कोई आम नौकर नहीं था। वह बहुत पढ़ा लिखा, होशियार और दिखने में बेहद हैंडसम था। हवेली का सारा काम उसी के इशारों पर चलता था। वह हवेली की औरतों के बीच काफी मशहूर भी था। उसका हवेली की एक दूसरी नौकरानी रेचल हावेल्स के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में ब्रंटन ने रेचल को धोखा देकर दूसरी लड़की से सगाई कर ली। इस धोखे की वजह से रेचल डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब एक रात मसग्रेव की नींद अचानक खुल गई। उस रात मसग्रेव को नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। पूरी हवेली में खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने देखा कि लाइब्रेरी के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। मसग्रेव हैरान रह गया। इतनी रात को लाइब्रेरी में कौन हो सकता है? उसने दबे पांव जाकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। लाइब्रेरी के बीचों बीच रिचर्ड ब्रंटन खड़ा था। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और वह मसग्रेव खानदान के एक बेहद पुराने गुप्त दस्तावेज डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। वह कागज इतना पुराना था कि पीला पड़ चुका था। ब्रंटन के हाथ में एक नक्शा भी था। मसग्रेव को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्रंटन को रंगे हाथों पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान के निजी दस्तावेजों को छूने की? ब्रंटन बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत वह कागज छिपाने की कोशिश की, लेकिन मसग्रेव ने उसे नौकरी से निकाल दिया। ब्रंटन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अगर उसे ऐसे रातों रात निकाला गया तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए मसग्रेव ने उसे हवेली छोड़कर जाने के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया। लेकिन दोस्तों, वह 1 हफ्ता कभी पूरा ही नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह ब्रंटन का कमरा खाली मिला। उसका सारा सामान, उसके कपड़े, उसके पैसे, सब कुछ वहीं था। यहां तक कि उसका बिस्तर भी वैसा ही पड़ा था जैसे कोई उस पर सोया ही ना हो। रिचर्ड ब्रंटन, वो चालाक और हैंडसम नौकर, बिना अपना सामान लिए रातों रात हवेली से गायब हो चुका था।
मसग्रेव ने हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मसग्रेव ने सोचा कि शायद ब्रंटन की पुरानी प्रेमिका रेचल होवेल्स को कुछ पता हो। रेचल वही नौकरानी थी जिसे ब्रंटन ने धोखा दिया था और जो तब से बीमार चल रही थी। जब मसग्रेव ने जाकर रेचल से पूछा, क्या तुमने ब्रंटन को कहीं देखा है, तो रेचल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अचानक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी, एक ऐसी खौफनाक हंसी जिसने मसग्रेव के रोंगटे खड़े कर दिए। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वो चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। रेचेल का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके पागलपन को देखते हुए एक नर्स को उसकी देखभाल के लिए रखा गया, लेकिन रहस्य का पर्दा अभी और उठना बाकी था। तीसरी रात जब हवेली के सब लोग सो रहे थे, नर्स की आंख लग गई। सुबह जब नर्स उठी तो रेचल का बिस्तर खाली था, खिड़की खुली थी और बाहर लॉन की गीली घास पर रेचल के पैरों के निशान थे। मसग्रेव और पुलिस ने तुरंत उन निशानों का पीछा किया। वो पैरों के निशान हवेली के पीछे बनी एक गहरी झील के किनारे जाकर खत्म हो रहे थे। सबको लगा कि शायद उस पागल लड़की ने झील में कूदकर अपनी जान दे दी है। पुलिस ने झील का पानी छानना शुरू किया। गोताखोर नीचे गए, लेकिन झील से जो बाहर निकला उसने सबको हैरान कर दिया। झील में रेचेल की लाश नहीं मिली, बल्कि एक पुराना सड़ा हुआ लिनेन का थैला मिला। जब उस भारी थैले को खोला गया तो उसके अंदर से निकले लोहे के कुछ पुराने झंग लगे हुए टुकड़े और कुछ धुंधले रंग उड़े हुए पत्थर। ब्रंटन गायब था, रेचेल गायब थी, और अब ये अजीबोगरीब थैला। पुलिस के हाथ पैर फूल चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हार मानकर मसग्रेव ने अपने पुराने दोस्त शेरलॉक होम्स को एक खत लिखा और उन्हें ससेक्स की उस डरावनी हवेली में बुला लिया। शेरलॉक होम्स जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। होम्स ने कहा, मसग्रेव, पुलिस गलत दिशा में जा रही है। वो झील और उन दो नौकरों के गायब होने पर ध्यान दे रही है, जबकि इस पूरे रहस्य की चाबी उस पुराने कागज में छिपी है जिसे ब्रंटन उस रात पढ़ रहा था। होम्स ने मसग्रेव से वह पुराना दस्तावेज मांगा। वह दस्तावेज 17वीं सदी का था। यह कोई आम कागज नहीं था, बल्कि मसग्रेव खानदान की एक रस्म, रिचुअल थी जिसे खानदान का हर नया वारिस जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पढ़ता था। यह एक सवाल जवाब की अजीब सी कविता थी। होम्स ने उसे पढ़ना शुरू किया। सवाल, यह किसका था? जवाब, उसका जो चला गया। सवाल, यह किसे मिलेगा? जवाब, उसे जो आने वाला है। सवाल, सूरज कहां था? जवाब, उस ओक के पेड़ के ऊपर। सवाल, परछाई कहां थी? जवाब, उस एल्म के पेड़ के नीचे। सवाल, कितने कदम? जवाब, उत्तर की ओर 10, पूर्व की ओर 5, दक्षिण की ओर 2, पश्चिम की ओर 1 और फिर नीचे। मसग्रेव ने कहा, होम्स, ये तो बस एक पुरानी रस्म है, इसका इस खूनी खेल से क्या लेना देना? होम्स की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, ये कोई रस्म नहीं है, ये एक खजाने का नक्शा, ट्रेजर मैप है। एक ऐसा नक्शा जो किसी बेहिसाब दौलत तक जाता है। ब्रंटन बहुत चालाक था। उसने इस पहेली को सुलझा लिया था। वह इसी खजाने की तलाश में उस रात हवेली में घूम रहा था। अब होम्स को ब्रंटन के दिमाग से सोचना था। होम्स ने मसग्रेव से पूछा, क्या हवेली में कोई पुराना ओक और एल्म का पेड़ है? मसग्रेव ने बताया कि ओक का पेड़ तो अभी भी है, लेकिन एल्म का पेड़ सालों पहले कट चुका था। लेकिन शेरलॉक होम्स तो शेरलॉक होम्स थे। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड से उस कटे हुए पेड़ की ऊंचाई का पता लगाया, फिर गणित, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके यह हिसाब लगाया कि सूरज की रोशनी में उस पेड़ की परछाई कहां तक जाती होगी। होम्स उसी जगह पर खड़े हुए जहां उस पुराने पेड़ की परछाई गिरती थी, और फिर उन्होंने उस कविता में लिखे कदमों पर चलना शुरू किया। उत्तर की ओर 10 कदम, पूर्व की ओर 5, दक्षिण की ओर 2 और पश्चिम की ओर 1। होम्स के कदम हवेली के सबसे पुराने हिस्से में जाकर रुके, एक ऐसा दरवाजा जिस पर सालों से ताला लगा था। हवेली का तहखाना, द सेलार। होम्स ने कहा, मसग्रेव, दरवाजा तोड़ दो, हमारे सारे सवालों के जवाब और शायद ब्रंटन इसी तहखाने में है। क्या प्यार में मिला धोखा किसी इंसान को इतना खूंखार बना सकता है
कि वह अपने ही प्रेमी को एक अंधेरे तहखाने में जिंदा दफना दे, तड़प तड़प कर मरने के लिए? शेरलॉक होम्स और हवेली के मालिक रेजिनाल्ड मसग्रेव उस पुराने तहखाने के दरवाजे के सामने खड़े थे। होम्स ने एक भारी लोहे की रॉड ली और पूरी ताकत से उस ताले पर दे मारी। ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सदियों पुरानी सीलन, सड़ांध और मौत की बदबू का एक झोंका बाहर आया। मसग्रेव ने लालटेन ऊपर उठाई। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। होम्स लालटेन लेकर आगे बढ़े। कदम गिनो मसग्रेव, होम्स ने कहा। उन्होंने ठीक उसी जगह जाकर अपने कदम रोके जो उस पुरानी कविता का आखिरी पड़ाव था। और फिर नीचे, होम्स के पैरों के ठीक नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर, फ्लैगस्टोन लगा हुआ था। उस पत्थर के बीचों बीच एक मोटा लोहे का कड़ा, आयरन रिंग लगा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पत्थर के चारों ओर की मिट्टी ताजा खुदी हुई थी। किसी ने हाल ही में उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश की थी। पत्थर के पास ही एक जली हुई मोमबत्ती और ब्रंटन का मफलर पड़ा था। अब कोई शक नहीं था, ब्रंटन यहीं आया था। होम्स ने मसग्रेव की तरफ देखा और कहा, मसग्रेव, इस लोहे के कड़े को पकड़ो, हमें इस पत्थर को हटाना होगा। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह पत्थर इतना भारी था कि दो मजबूत आदमियों के पसीने छूट गए। और फिर एक भारी आवाज के साथ वह पत्थर खिसक गया। पत्थर के हटते ही नीचे एक छोटा लेकिन गहरा गड्ढा दिखाई दिया। होम्स ने लालटेन की रोशनी उस गड्ढे के अंदर डाली और अगले ही पल मसग्रेव के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। गड्ढे के अंदर एक लाश पड़ी थी। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि हवेली के उसी हैंडसम और चालाक नौकर रिचर्ड ब्रंटन की थी। लेकिन उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। ब्रंटन का चेहरा खौफ और दर्द से इतनी बुरी तरह सिकुड़ चुका था कि वह किसी शैतान जैसा लग रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुला था जैसे वह अपनी आखिरी सांस के लिए तड़पा हो। उसके हाथों की उंगलियों के नाखून टूट चुके थे और उनसे खून बहकर सूख चुका था। उसने उस भारी पत्थर को अंदर से धकेलने और खुरचने की अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। पत्थर के हटते ही नीचे एक छोटा लेकिन गहरा गड्ढा दिखाई दिया। होम्स ने लालटेन की रोशनी उस गड्ढे के अंदर डाली और अगले ही पल मसग्रेव के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। गड्ढे के अंदर एक लाश पड़ी थी। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि हवेली के उसी हैंडसम और चालाक नौकर रिचर्ड ब्रंटन की थी। लेकिन उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। ब्रंटन का चेहरा खौफ और दर्द से इतनी बुरी तरह सिकुड़ चुका था कि वह किसी शैतान जैसा लग रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुला था जैसे वह अपनी आखिरी सांस के लिए तड़पा हो। उसके हाथों की उंगलियों के नाखून टूट चुके थे और उनसे खून बहकर सूख चुका था। उसने उस भारी पत्थर को अंदर से धकेलने और खुरचने की अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। मसग्रेव यह खौफनाक नजारा देखकर पीछे हट गया। हे भगवान, होम्स, इसे किसने मारा? होम्स लाश को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कहा, मसग्रेव, ब्रंटन के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। उसकी मौत दम घुटने, एस्फिक्सिएशन से हुई है। उसे इस गड्ढे के अंदर जिंदा दफनाया गया था। लेकिन यह भारी पत्थर ऊपर से किसने रखा? ब्रंटन तो इतना चालाक था, वह इस गड्ढे में गया ही क्यों? होम्स ने गड्ढे के अंदर झांका। ब्रंटन की लाश के बगल में एक पुराना खाली लोहे का संदूक पड़ा था। खजाना गायब था। होम्स का जासूसी दिमाग अब पूरी तेजी से दौड़ रहा था। उन्होंने पूरी घटना को एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में जोड़ लिया और मसग्रेव से कहा, मसग्रेव, मुझे अब सब समझ आ गया है। ब्रंटन ने उस कविता को सुलझा लिया था। उसे पता था कि खजाना इस पत्थर के नीचे है। लेकिन यह पत्थर इतना भारी था कि वह इसे अकेला नहीं हटा सकता था। उसे किसी की मदद चाहिए थी। किसकी मदद? मसग्रेव ने पूछा। होम्स ने गहरी सांस ली और कहा, उस इंसान की जिसने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया और जिससे उसने सबसे बड़ा धोखा किया, रेचल होवेल्स। होम्स ने कहानी का आखिरी पन्ना खोला। ब्रंटन ने अपनी पुरानी प्रेमिका रेचल से माफी मांगी होगी और उसे खजाने का लालच देकर आधी रात को यहां लाया होगा। दोनों ने मिलकर इस भारी पत्थर को हटाया। खजाना गड्ढे में था।
ब्रंटन खजाना निकालने के लिए गड्ढे के अंदर कूद गया। उसने नीचे से खजाने का थैला रेचल को पकड़ा दिया। लेकिन ब्रंटन एक चीज भूल गया था मसग्रेव। एक टूटे हुए दिल वाली औरत का गुस्सा दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है। ब्रंटन ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी करने का फैसला किया था। रेचल के हाथ में अब खजाना था और ब्रंटन उस गड्ढे के अंदर था। रेचल के दिमाग में बदले की आग भड़क उठी। उसने जानबूझकर या शायद गुस्से में उस भारी पत्थर को वापस गड्ढे के ऊपर गिरा दिया। मसग्रेव सदमे में था। मतलब रेचल ने उसे जिंदा दफना दिया? हाँ, होम्स ने कहा। ब्रंटन अंदर से चीखता रहा होगा, पत्थर को नाखूनों से खरोंचता रहा होगा, लेकिन वह पत्थर इतना भारी था कि अंदर से खुल ही नहीं सकता था। रेचल ने उसकी चीखें सुनी और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो जो पागलों की तरह हंस रही थी, वो उसी रात का खौफ था। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, वो खजाना क्या था जो रेचल ने झील में फेंक दिया था? होम्स ने कहा, मसग्रेव, जो थैला झील से मिला था, उसके अंदर के वो काले और झंग लगे पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। वो हीरे, पन्ने और रूबी हैं, और वो लोहे का टुकड़ा। होम्स ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मसग्रेव, तुम्हारे खानदान का इतिहास इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम से जुड़ा है। जब 1649 में राजा चार्ल्स को फांसी दी गई तो उनका असली मुकुट, क्राउन, गायब हो गया था। यह रस्म या कविता उसी मुकुट को छिपाने का नक्शा थी। वो मुकुट सदियों से तुम्हारे तहखाने में था और तुम उसे एक मामूली कविता समझते रहे। और रेचल होवेल्स, वो कहाँ गई? शायद वह उस रात झील में डूब गई या हमेशा के लिए पागल होकर कहीं भटक गई। वह मुकुट और वह खौफनाक यादें हमेशा के लिए मसग्रेव परिवार के पास रह गईं। तो दोस्तों, ये थी शेरलॉक होम्स की डायरी से इन मसग्रेव रिचुअल की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। एक पुरानी हवेली, एक सदियों पुराना मुकुट और प्यार में मिले धोखे का ऐसा खौफनाक बदला जहां एक इंसान को जिंदा दफना दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या रेचल ने जो किया वह सही था? प्यार में धोखा देने वाले ब्रंटन के लिए क्या यही सजा होनी चाहिए थी, या रेचल ने हद पार कर दी थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह खूनी मिस्ट्री और शेरलॉक होम्स की यह डार्क साइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और खूनी मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूटे नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और अनसुलझे खौफनाक केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।